देखो, अब हम पढ़ने आ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर। आपके पास एक वेक्टर दिया रहेगा और आपसे उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, और इस ए वेक्टर की खास बात ये है कि ये ए वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। मेरे पास एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है तो आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, बस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल देना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास ए वेक्टर था जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा था, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा था, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा था। तो अगर मुझे इस ए वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं तो आप जो अल्फा बीटा गामा है उस सब के ऊपर कॉस लगा दो। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर दी डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, समझ में आया। और आपको जान के भी बहुत एक प्रॉपर्टी है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, एक प्रॉपर्टी अगर याद रख सको कि कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। अगर मैं कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर करूं तो आंसर मेरा आएगा 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉस अल्फा को मैं शॉर्ट फॉर्म में एल लिखता हूं, कॉस बीटा को मैं शॉर्ट फॉर्म में एम लिखता हूं, एंड कॉस गामा को मैं शॉर्ट फॉर्म में एन लिखता हूं। तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी है कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बात तो हो गई अभी डायरेक्शन कोसाइंस की, अभी तो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है डायरेक्शन रेशो, तो इसको ही फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं 3 नंबर अपने पास ले लूं, लेट से वो नंबर मेरे पास है ए बी सी, ये मैंने 3 नंबर्स को ही ले लिए, ठीक है। और ये 3 नंबर्स कोई मामूली नंबर नहीं है, ये 3 नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनका एल के साथ रेशो निकालो, एम का साथ रेशो निकालो, और दूसरा क्या था एन के साथ रेशो निकालो, तो ये तीनों क्या आएंगे आपके बराबर आएंगे। तो 3 नंबर्स ए बी सी आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए इफ देयर रेशो विथ एल एम एंड एन आर इक्वल। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गए, ए बी सी हमारे जो हो गए आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लें या डायरेक्शन रेशोज की बात कर लें तो इसके लिए हमें अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब जो वेक्टर ए है वो अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा था एक्स के साथ, बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है वाई के साथ,
और गामा डिग्री का एंगल बना रहा है z के साथ। तो इसका मतलब अगर आपको एक वेक्टर दिया गया हो और ये दिया गया हो कि वो x y z के साथ कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तब तो आप डायरेक्शन कोसाइंस भाई इस तरह से फाइंड करना और डायरेक्शन रेशो इस तरह से फाइंड करना। लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है x के साथ, y के साथ, z के साथ, तब कैसे आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो फाइंड करोगे? दोबारा सुनो मेरी बात। अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है और बताया गया है कि वो वेक्टर x के साथ, y के साथ, z के साथ कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना कितना एंगल बना रहा है, तब तो आप ये वाले मेथड से उस वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक वेक्टर दिया गया हो और ये ना बताया गया हो वो कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ, तब कैसे आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज निकालोगे? तो अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हम लेट कर लेते हैं, या फिर हम अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया हो और उस वेक्टर का हमें ये नहीं बताया गया हो कि वो वेक्टर जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम कैसे उस वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इधर देखो, तो डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन of a vector a is equal to xi yz प्लस z के। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा वेक्टर दिया गया है और हमें नहीं बताया गया है कि कितने कितने डिग्री का एंगल कुछ मतलब एंगल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अंदर। सिंपल मुझे क्या आप दो लगे कि भाई आपके पास एक वेक्टर है और आप इसका डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के बताओ, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के बताओ। तो अब देखो, तो पहले हम कर लेते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो वेक्टर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर हमारे पास है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। तो इस वेक्टर के लिए अगर आपको डायरेक्शन रेशो फाइंड करने हो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर जो आपके हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, मतलब एक्स वाई जेड। समझ में आया? तो अगर आपको नॉर्मल सिर्फ एक वेक्टर दिया गया है और बोला गया है कि उसके डायरेक्शन रेशोज को बताओ, तो आप उस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे ना एक्स वाई जेड, वही उसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि स्केलर कंपोनेंट्स of a vector becomes it direction ratios। समझ में आया? तो किसी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही उस वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशोज बन जाते हैं। अब हम फाइंड करते हैं इस ए वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो ये अब याद रख लेना, किसी वेक्टर के लिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं तो आपको लेना पड़ेगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ दैट स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब जैसे इस सिचुएशन के अंदर मुझे ए वेक्टर के लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए वेक्टर के लिए मैं निकालूंगा एक यूनिट वेक्टर। तो पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। स्टेप फर्स्ट, मुझे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ए कैप। तो क्या होता है, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है मेरे पास एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये होगा एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने थे ए वेक्टर के, तो ये यूनिट वेक्टर आया ना, इस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है, जैसे ये और ये, यही हो गए मेरे ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए ए वेक्टर के? तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया बताओ? एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया? तो ये तरीके होते हैं।